Hi, good morning everybody. This is Bishwajit Datta and you are watching AceCat. आज 29th को इनफैक्ट 29th को एक डेटा रिलीज हुआ था जो कैट के रिजल्ट को एक्सप्रेस कर रहा था. ठीक है, उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था एंड देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट वर रेज्ड एंड आई एम ट्राइंग टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस. What is the motive to make such kind of videos at this point of time when everybody is eager to know what is his percentile, where he stands or where she stands, कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा, जिनका पेपर बिगड़ गया है उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज और हैं, what are the available options for them, what are the other examinations that they can target. तो ऐसे वीडियोस बनने के बजाय इस तरह के वीडियोस क्यों बन रहे हैं? Why a controversial talk in the middle of this zone when there is something great is going to happen? The idea is very simple. Let me tell you the premise behind the reason for making such video. The question is this: the Digital Personal Data Protection Act of 2023. कैट वालों ने एग्जाम कंडक्ट कराया, टीसीएस वालों ने फेलिसिटेट किया. सारा का सारा डेटा टीसीएस वालों के पास है, सारा का डेटा भी टीसीएस वालों के पास है. तो 29 नवंबर को वो डेटा शीट कैसे रिलीज हुई? यदि वो ऑथोराइज थी तो वापस उसको फिर से बंद क्यों कर दिया गया? वाई द डेटा इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट? This particular thing raises a number of questions in the mind of lot many people like me and you. If you are concerned though, you need to understand that your data is required to be protected. Otherwise, how will you be protected? मुझको बताइए, did you have the right to obtain the data? जिन्होंने वो डेटा रिलीज किया, क्या उनके पास ये राइट था डेटा ऑब्टेन करने का? I'm just trying to pose a question. Was it not an unauthorized way of putting the data on the internet? See, you could be very good at your computer science or engineering. You may have a sharp brain, but do you have the right to obtain the data? I mean, do you have the right to release the data? क्या आपने डेटा को रिलीज करने से पहले कैट का और टीसीएस का कॉन्सेंट लिया था? बिना कॉन्सेंट लिए आप डेटा रिलीज नहीं कर सकते. दिस इज एन ऑफेंस, दिस इज अ क्राइम. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. अंडर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 यू आर डूइंग ए क्राइम. तो डेटा बोर्ड को इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? डेटा बोर्ड इज अ बोर्ड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू टैकल सर्टेन सिचुएशंस लाइक दिस. उसमें बहुत बड़ी पेनल्टी होती है, 200 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक की पेनल्टी बन सकती है. नाउ द क्वेश्चन इज इट नॉट ए डेटा ब्रीच? इज इट नॉट ए डेटा लीकेज और इनसाइडर थ्रेट? तो आपके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं हो रहा ऑन द पार्ट ऑफ द कैट? कैट का जो राइट टू प्राइवेसी है कि डेटा हम ही रिलीज करेंगे, हमारे द्वारा रिलीज किया जाएगा, वी आर दी अथॉरिटी. और रिलीज करने का मतलब क्या है? रिलीज करने का मतलब ये है कि कैट वाले टीसीएस वाले को बोल दे ठीक है ओपन कर दीजिए आप, क्योंकि आपने कंडक्ट किया, सारी टेक्नोलॉजी आपके पास है, सो नाउ ओपन कर दीजिए. जिसका रिजल्ट 29 नवंबर को आना ही नहीं था, वो आया क्यों? उसके बाद अभी कल 3 दिसंबर में वो डेटा अब रिलीज होने वाला है, जो कि वी आर वेटिंग टू गेट इट. We are going to get the same data. I don't think there would be a much change in that. But what is the premise of making such video at this point of time? The reason is that क्या पता यदि आपके डेटा को कोई कंट्रोल कर रहा है तो आपके आंसर भी मिटाए जा सकते हैं. यदि आपके डेटा को कोई कंट्रोल कर रहा है तो आपके डेटा को कहीं पर भी भेजा जा सकता है. तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का सवाल खड़ा होता है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज ए मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री, जिसमें करीब 3 से 3.5 लाख बच्चों का स्टेक लगा होता है. प्रोटेक्शन का सवाल है, दैट्स इट. कल को कोई किसी के डेटा को पूरे मार्केट में रिलीज कर दे, थर्ड पार्टी को दे दे, इज इट ओके? दिस इज नॉट ओके. दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव मेड दैट वीडियो. मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं. ऑल आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू बी प्रोटेक्टेड इन एवरी सर्कमस्टेंसेज ऑफ लाइफ. यू नेवर नो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस. कभी कुछ गड़बड़ हो जाएगा एंड वी आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि आप क्या करें. इसीलिए इन सारे सवालों का जवाब हमारे पास होना चाहिए. वो डेटा क्यों आया? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने डेटा रिलीज कर दिया? क्या उसको कानून नहीं पता, लॉ नहीं पता कि ऐसा आप नहीं कर सकते हो? दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज. इफ यू आर एग्री विथ मी देन इट्स ग्रेट. इफ यू आर नॉट देन यू कैन पोज योर क्वेश्चंस. इट कुड बी डिबेटेबल एंड वी कैन डू दैट ऑल्सो एट द सेम टाइम. Thank you so much. May God bless you. Follow AceCat. Join us for the programs. Join us for the upcoming examinations. Join us for GDPI entrance examinations. I mean the preparation of GDPI and anything that is required
to have a great career in the field of management. Thank you so much. May God bless you. Bye bye.